हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए गाइज, अपना नेक्स्ट है कुछ पार्ट बचा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसका मास m है और साइड क्या है 2a और 2b है। अबाउट ए डायगोनल, डायगोनल के अबाउट निकालना है। तो गाइज वैसे तो हम प्रूफ करेंगे, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, क्योंकि जब एग्जाम में आता होता है क्वेश्चन तो उसमें क्या होता है कि इतना लंबा पड़ जाता है मेथड हमारा करना, और उसमें क्या 4-5 मिनट से कम नहीं लगते इसमें क्वेश्चन में, फिर हमें बाद में छोड़ना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, लेकिन हम प्रूफ भी करेंगे। तो देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लेमिना ले लिया मैंने, ABCD वाला, ठीक है। तो इसकी जो ये लेंथ है वो 2a ले ली, और जो ब्रेड्थ है वो 2b ले ली। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को निकालना है डायगोनल, डायगोनल के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग और वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग में निकाल लूंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर उनका क्या कर दूंगी, रिजल्टेंट निकाल देंगे हम, ठीक है। तो फिर क्या हुआ गाइज, यहाँ पे मैंने क्या लिया कि एक स्ट्रिप ले ली। एक स्ट्रिप ले ली मैंने जिसकी लेंथ है 2a, इसके बराबर ही चलेगी, उसका मास मैंने dm मान लिया। तो ये देखिए, तो अब बात ये है कि रेक्टेंगुलर लेमिना क्या होता है अपना, ये मेरे को पता है कि रेक्टेंगुलर लेमिना 2D होता है। तो फिर यहाँ पे जो हम यूज करते होते हैं रो, वो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया होगा ना, वही वाली चीज होगी। तो बस यही चीज ध्यान रखनी थी हमें। तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट OX निकालना है। जब मेरे को OX के अबाउट निकालना है तो ऐसे ही होता है ना कि जो स्ट्रिप दे रखी है, जो स्ट्रिप दे रखी है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं उसका स्केयर इनटू स्ट्रिप का मास, ठीक है। तो वही है dm इंटू वाई स्केयर, और -b से b पे जा रहा है। -b से b पे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये 2b है और मैंने बीच में मान लिया कहीं, मैंने बीच में मान लिया कहीं। तो फिर क्या होगा, बीच में मैंने ओरिजिन मान लिया तो क्या होगा, -b इधर हो जाएगा उसके और b इधर हो जाएगा, क्योंकि 2b लेंथ है उसकी, ठीक है। फिर -b से b dm वाई स्केयर हुआ। अब मेरे को ये पता है कि जो यहाँ पे रो है, अपना जो डेंसिटी फंक्शन मिला मेरे को, dm/da मास बटे एरिया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, क्योंकि मेरे को dm निकालना है, तो dm क्या हो गया, रो इंटू डी ए, ठीक है। रो इंटू डी ए। अब डी ए मेरे को निकालना है, एरिया निकालने के लिए मेरे को पता है कि मैंने जो ये स्ट्रिप है यहाँ पे रख ली, इसकी लेंथ 2a और ब्रेड्थ मैंने dy मान ली, ठीक है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो फिर वही डी को मैंने पुट कर दिया, रो इंटू 2a इंटू dy, ठीक है। अब मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अगर अब मेरे को रो की वैल्यू जो, ये तो मैंने स्ट्रिप की निकाल ली है डी। अब मेरे को रो क्या है कि इसकी रेक्टेंगुलर लेमिना की भी तो निकालनी है। तो मैंने क्या किया, ये क्या होता है मास पर यूनिट एरिया, तो मास बटे 4ab। 4ab क्यों, तो वैसे हो गया ना कि लेंथ इसकी 2a रेक्टेंगल की और ब्रेड्थ ये है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab होगा। तो मैंने यहाँ पे रखा, पुट कर दिया, डायरेक्ट मेरा क्या आ गया, mb² मतलब क्या होगा, IOX 1/3 mb², ठीक है। नेक्स्ट गाइज, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला कि अबाउट OY के अबाउट मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को क्या डायरेक्ट ही लिख दूंगी मैं, IOY = हाफ ऑफ MA² रहेगा गाइज, बाय मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, MA² IOY के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि दोनों का अलग अलग होगा ना इस तरीके से। तो फिर क्या होगा, मेरे को क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट ए डायगोनल विल बी। अब देखिए, अगर मैं इस फिगर पे ध्यान दूं, यहाँ पे जो हमने बनाया है, ये OX है, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया मैंने, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया मैंने, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो होगा मेरा आई ओ एक्स कोस थीटा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, आई ओ वाई साइन थीटा, ठीक है। तो बस वही, कुछ नहीं करना मेरे को। अब सीधा क्या कि अब मैंने ले लिया कि मैंने कंपोनेंट लिए हैं कि आई ओ एक्स कोस स्क्वायर थीटा, वही बताया था मैंने, और प्लस IOY साइन स्क्वायर थीटा। देखिए गाइज, मैंने क्या लिया है इसके कोरस्पॉन्डिंग, जैसे हम किसी भी उसको रिजोल्व करते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा मेरा, एक्स कोस थीटा, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक्स साइन थीटा। तो रिजोल्व किया मैंने, तो बस वही है, इसमें इसका मेथड होता अपना। मैंने रिजल्टेंट निकाला तो रिजल्टेंट मेरा ये निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंपोनेंट कोस स्क्वायर थीटा प्लस IOY साइन स्क्वायर थीटा। और फिर सीधा क्या होगा, IOX की वैल्यू पुट कर दी है, हाफ ऑफ सॉरी 1/3 ऑफ mb² इंटू कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दिया भाई, a² प्लस b² हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 1/3 ma², और क्योंकि ये वाली और साइन स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी, a की जगह पे b से रिप्लेस हो जाएगा हमारा, b² a² प्लस b²।
डायरेक्ट किया, ये रिजल्ट आ गया। और लेकिन मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगी, यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट की, यहाँ से फिगर से निकाल लेंगे हम ये वैल्यू। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि आप ये चीज ये रिजल्ट याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल रेक्टेंगुलर लेमिना का। नेक्स्ट गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्स दे रखा है ऑफ मास एम अबाउट इस मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये होती है अपनी और माइनर एक्सिस ये होती है। तो अब देखिए गाइज, मेरे को मैंने एक स्ट्रिप ले ली यहाँ पे भी, पी डैश क्यू क्यू डैश, और क्या हुआ कि ये ऐसे मूव करती जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिया यहाँ पे, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो अब जब मेरी ये जा रही है अबाउट इस एक्सिस के निकाला हूँ, ये स्ट्रिप क्या जाएंगी, नीचे से जाके ऊपर तक जाएंगी। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो ये मेरी होती है, यहाँ से हो जाएगा -b से b पे जाएगी इसकी लिमिट्स। तो क्या हो जाएगा, -b से b पे dm इंटू वाई, इसके डी क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी वाई। मैंने ये ले रखा है ना, इसकी लेंथ मैंने 2x ले ली और ब्रेड्थ इसकी dy ले ली, तो एरिया क्या हो जाएगा 2x इंटू डी वाई। और अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि सॉरी इलिप्स क्या अपना 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है, तो रो ऑफ dm बाई डी हो जाएगा मेरा। dm क्या हो जाएगा, dm मेरा हो जाएगा यहाँ पे रो इंटू डी ए और रो इंटू 2x इंटू डी वाई डायरेक्ट। और दूसरी बात क्या है कि ये तो मेरा डीएम की वैल्यू होगी। अब रो की एंट्री हुई है, तो रो की वैल्यू कितनी होगी, एम बाई इलिप्स का एरिया कितना होता है, वाई ए भी। अब सीधा पुट कर दो। अब उसके बाद क्या कि एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो एक्स को मैंने ए कोस थीटा कर दिया और वाई को मैंने बी साइन थीटा पुट कर दिया। अब क्या है कि मेरा, अब एक बात ये बताऊं कि -b से b पे जा रहा है मेरा, तो अगर मेरे को क्या करना है कि 0 से b पे करना, तो मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और 0 से π/2 पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि π/2 पे तो फिर वही ना, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से π/2 मैंने यहाँ पे पुट की ना, तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4 रो ए बी क्यूब 0 से π/2, यहाँ से वैल्यू पुट की ए बी क्यूब रो 0 से π/2, ये मेरा यहाँ से ऐसे आ गया था कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का स्केयर ये बन रहा था। तो ये मेरे क्या हो जाएगा, साइन स्केयर 2 थीटा। तो साइन स्केयर 2 थीटा का वही फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस कोस 4 थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा मेरा 0 से π/2 इंटीग्रेट कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट क्या क्या, ए बी क्यूब रो थीटा मैंने साइन 4 थीटा बाई 4/2 0 से π/2, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4ab क्यूब इंटू π/4, डायरेक्ट क्या हो जाएगा ए बी क्यूब इंटू एम बाई पाई ए बी इंटू पाई ओ बाई 4 इक्वल टू 1/4 एम वी स्केयर, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 एम वी स्केयर। कब 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 है ये देखिएगा, जब मैं मोमेंट, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब क्या है कि अबाउट मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस हो तो बिना सोचे लिख दो। मेजर एक्सिस का याद हो गया आपको, माइनर एक्सिस का बिना सोचे लिख दो। अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें क्या हो जाएगा 1/4 एम स्केयर, ठीक है। कब, अबाउट माइनर एक्सिस, ठीक है, अबाउट माइनर एक्सिस, ठीक है गाइस। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को। अगर क्या है कि जैसे अगर हमारा होता भी, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है फिर तो देखिए हमें प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, पूरा करेंगे हम। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव तो इतना बड़ा, इतना हमारे पास टाइम होता ही नहीं एग्जाम में कि हम इतना टाइम दें उसको, क्योंकि इतनी देर में तो 6-7 क्वेश्चन और हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गाइज, एक आध रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि इनके प्रूफ ज्यादा लंबे पड़ जाते हैं, तो फिर मैंने इसको ऐसे लिखा, और कई बार क्या होता है एग्जाम में आ जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिक एरिया ऑफ मास एम एंड सेमी एक्सिस ए एंड बी अबाउट डायमीटर ऑफ लेंथ 2r। ये कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इलिप्स का, इलिप्टिक एरिया ऑफ मास जिसका मास एम और सेमी एक्सिस क्या है, ए और बी है, अबाउट डायमीटर ऑफ लेंथ 2r, और डायमीटर क्या है, डायमीटर की लेंथ कितनी 2r, तो क्या होगा 1/4 इंटू एम ए स्केयर बी स्केयर बाई आर स्केयर। ये डायरेक्ट याद रखना गाइज, अगर आपको ऐसे बोल दे कि अबाउट डायमीटर ऑफ लेंथ 2r, मतलब ये चीजें चेंज कर सकता है कि 2r है तो यहाँ पे इसका हाफ आया हुआ है ना, जैसे 2r लेंथ दे रखी डायमीटर की, तो यहाँ पे रेडियस ही ले रखा है मैंने, तो वो बड़ी चीजें। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ट्रायंगुलर एरिया एबीसी, कोई ट्रायंगुलर एरिया एबीसी है और अबाउट ए परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू ए। अब मान ली जैसे इसने ये बोला, सिंपली कुछ नहीं बोला इसने, जैसे ये मान ली मेरी ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी। अब इसने कहा ये मेरा प्लेन बन गया, मेरा ट्रायंगुलर प्लेन हो गया, मेरा ट्रायंगुलर एरिया हो गया ये।
अबाउट ए परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रो ए, और जो इसके परपेंडिकुलर, जो इससे पास हो रहा है, इससे जो पास हो रहा है मेरा इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मेरे को निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ट्रायंगुलर लेमिना का। तो बस सीधी सी बात है, आई इक्वल टू एम बाई 12 3b² प्लस 3c² माइनस a², जिसके अबाउट ए परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू ए, जिससे पास हो रहा है उसको तो सिंपली माइनस ए स्केयर कर देंगे, उसको तो सिंपली माइनस करके ए का स्केयर कर देंगे, और बाकी जो दो साइड होंगे, बाकी दो साइड का मतलब ये कि ये साइड ए होगी मेरी, ये साइड बी होगी मेरी, साइड सी होगी। तो बाकी क्या होगा उनका 3 टाइम करके 3b² प्लस 3c² माइनस a² बाई 12। अगर मान लिया थ्रू बी होता, अगर मान लिया ऐसे बोलते कि बी से पास करता हुआ और अबाउट परपेंडिकुलर होता, मैं क्या करती 3a² प्लस 3c² माइनस b² बाई 12m, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, हल्का फुल्का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट moves that object, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स जो अप्लाई करते हैं हम किसी बॉडी को मूव करने के लिए, और डिस्टेंस जितनी मेरा कहने का मतलब ये कि जो अप्लाई करते हैं फोर्स को और जितनी डिस्टेंस वो चलेगा अपना, ठीक है, जितनी उसकी डिस्टेंस कवर की, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट अपना एनर्जी का कंसेप्ट है कि वी कैन डिफाइन एनर्जी एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी काम को करने की ताकत एनर्जी होती है, ठीक है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये होती है जब हमें हाइट दे रखी है, अगर जैसे कई बार क्या होता है कि मास दे रखा, हाइट दे रखा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे रखा है, तो जो ये एनर्जी है ना वर्क का काम भी करती है। ऐसी बात नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी है तो कि इसका इसी का टैग लग गया। कई कई बार क्या हमें दे रखा हो कि मान लिया ऐसे दे दे कि हमें वर्क निकालना है, ऐसे बोल दे, और हमें मास दे रखा, हाइट देगा, तो हम ये अप्लाई कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी ये वेलोसिटी की वजह से होती है कि बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइज, पावर। पावर कैन बी अप्लाइड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। ये कह रहा है कि जो पावर होती है वो क्या होती है, रेट एट विच वर्क इज डन, जिस रेट से, मतलब वर्क बाय टाइम, जिस रेट से वर्क हो रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो अब ये पावर का एक जो फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो आ जाता है वो इससे आ जाता है कि ये पावर है फोर्स इंटू, अब ये मेरे को ये पता है कि डिस्टेंस बटे टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको हम वी से डिनोट करते हैं, बस वही बड़ी बात है, ठीक। तो नेक्स्ट गाइज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द हॉर्स पावर ऑफ एन इंजन विच लिफ्ट्स 300 kg वाटर पर सेकंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 100 मीटर एज। ये कह रहा है कि उस इंजन की ऐसा शक्ति क्या होगी जो 100 मीटर गहराई से 300 किलोग्राम पानी प्रति सेकंड ऊपर खींचता है। तो देखिए अब मैं ये बात कर रही हूँ, इसने मेरे को पावर की बात हुई, तो पावर का मतलब मेरे को पता है कि वर्क बाय टाइम, लेकिन अब इसने ये देखिए मास दे रखा है, कितना दे रखा है 300 किलोग्राम दे रखा है मेरे को, और टाइम कितना दे रखा है इसने 1 सेकंड दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा कि फ्रॉम डेप्थ ऑफ 100 मीटर, और डेप्थ क्या मतलब क्या हो गया, हाइट कितनी देखी 100 मीटर दे रखी मेरे को, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या ये एम, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर मैं बात करूँ तो मेरा 10 हो जाएगा। तो फिर अगर मैं यहाँ पे पावर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा mgh/t, बस सीधी सी बात है, m कितना है 300 गुणा 100 गुणा 10 और डिवाइड बाई सेकंड के एक टाइम, तो इतना, ये 3 गुणा 10 की पावर कितनी होगी 2, तो 4 1 5, इतने वाट हो गया। लेकिन इसने मेरे को बोला क्या है, इसने कहा कि उसकी असल शक्ति क्या होगी, मतलब क्या कि एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर असल शक्ति बोला जाता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ये वाट में देर का, और उसको मेरे को असल में करना है चेंज, तो क्या हो जाएगा असल शक्ति में हॉर्स पावर में करना, तो 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 746 हॉर्स पावर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर इसका, अगर मैं डिवाइड करूंगी तो ये मेरा यहाँ से डिवाइड करने पे आ जाएगा गाइस 402.14 हॉर्स पावर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे करते होते। तो नेक्स्ट है गाइस अपना एक जो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हार्मोनिक फंक्शन देख लेते हैं। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं कि वो पीरियोडिक फंक्शन जो कि कोसाइन और साइन फंक्शन ऑफ पीरियड टी आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन।
ये कह रहा है कि जो कोसाइन और साइन फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वही होते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद फिर रिपीट करें हमारे। तो फिर जैसे साइन का फंक्शन का ये हो गया -1 से 1 के बीच में होता है कि जैसे इस तरीके से मूव कर रहा है ये इसको हम बोलेंगे साइन ओमेगा टी। ये हो गया मेरा कोस ओमेगा टी। मैं सिंपली अभी बता रही हूँ, अभी आगे करेंगे हम। नेक्स्ट है गाइस अपना नॉन हार्मोनिक। नॉन हार्मोनिक ये होता है पीरियोडिक फंक्शन विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन फंक्शन आर नॉन हार्मोनिक। होते तो ये भी पीरियोडिक है, क्यों? क्योंकि देखिए अब ये इतना चलने के बाद फिर वही रिपीट कर रहा है, फिर वही रिपीट कर रहा है। ये तो मेरा हो गया ना, ये नॉन हार्मोनिक हो गया कि ये और लेकिन साइन और कोसाइन की फॉर्म में नहीं है। दूसरा अपना क्या दे रखा है कि ये दे रखा है मेरे को जी टी। इधर से गए, इधर से गए, इधर से गए, इधर से गए, इस तरीके से कि यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट गए देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये एक तरीके का ऐसा मोशन है कि अगर आप लोगों को ध्यान हो कि एक पेंडुलम होता है अपना, और वो क्या मान लिया छत पे लगा दिया हमने और एक रस्सी से लटका दिया पेंडुलम। तो फिर क्या हो जाए, ऐसे लगा लो जो पुराने जमाने की घड़ियां होती थी वो ऐसे बोलती थी, ऐसे चलती रहती थी वो टू एंड फ्रो मोशन में, कि ऐसे बोलती थी टन टन, इस तरीके से चलती रहती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक साइड से छोड़ेंगे हम तो वो क्या करेगी, इस तरह से घूमती रहेगी, जैसे झूला होता है, जैसे झूला होता है, स्विंग बोलते हैं इसको। तो फिर क्या होता है, जैसे टू एंड फ्रो मोशन वो होता है मेरा सिंपल हार्मोनिक होता है। तो अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देती हूँ क्या है। A particle is said to have simple harmonic motion if it moves to and fro about a fixed point। ये कह रहा है कि ये किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू और फ्रो कर रहा है, ठीक है। सच दैट इट्स एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, कि कितना डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेसमेंट की भी डेफिनेशन करेंगे। बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तो अब देखिए कैसे किया इसने। हमने एक एग्जांपल लिया, मोशन ऑफ ए स्प्रिंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, इट्स वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज इन मोशन। तो अब देखिए ये मैंने फिक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने मास रख दिया और ये स्प्रिंग है। तो यहाँ पे F0 का मतलब कि फ्रिक्शन 0 है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इस बॉक्स को यहाँ से खींचा आगे। एक्स देखिए एक्स डिस्टेंस मैंने इधर खींचा, तो जो डेफिनेशन के हिसाब से है तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा, इधर लगेगा, अपोजिट है इसके। ये तो बोला है इसने। तो फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया, यहाँ खींचा, यहाँ मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। तो ये डिस्टेंस इधर आई है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मेरा अपोजिट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स वेक्टर। ठीक है। तो नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। की सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाए। तो हम ये ले रहे हैं अपना सर्कल में। आप देखिए इसमें कैसे करेंगे कि एक पार्टिकल लेंगे। तो देखिए गाइस मैंने क्या लिया, मैंने लिया पार्टिकल ले लिया, ठीक है। एक मैंने एक मिनट रुकिए, एक पार्टिकल लिया P, ठीक है, एक पार्टिकल P ले लिया मैंने। तो अब ये क्या है कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है मेरा, ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से। और एक ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी यही है ना, एंगुलर वेलोसिटी ले लिया मैंने। तो पार्टिकल मूव कर रहा है और कहाँ, कौन से सर्कल में, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस क्या दे रखी है, ए। सर्कल हैविंग रेडियस ए, ठीक है। तो अब देखिए जिसकी रेडियस क्या है, ए है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है कि पार्टिकल मूव कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी है इसकी। तो अब मैं सारे डायरेक्शन भी लिख देती हूँ। ये क्या है, मेरी एक्स है, ये एक्स डैश है। हम डायग्राम से सब चीजें क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी, वाई डैश है, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिया कि ये क्या है कि यहाँ पे एंगल थीटा है, इसके साथ मैं मान लेती हूँ कि जो पार्टिकल है ना इस पोजीशन पे है, पी पोजीशन पे आ गया चलता चलता, ठीक है। पार्टिकल मूव कर रहा है, इसमें ओमेगा इसकी वेलोसिटी है, किसी टाइम पे पार्टिकल इस पी पोजीशन पे आ गया। तो फिर अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगी वाई एक्सिस पे, यहाँ पे एम है, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर में यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ, ठीक है।
ठीक है, जस्ट ऐसे। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है। अब जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओमेगा वेलोसिटी, तो ओ थीटा को मैं क्या ले लूंगी, ओमेगा टी भी ले सकती हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो क्यों, किस वजह से ले सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी है साथ में अपना, ठीक है, और साथ में क्या है, ये सिंपल एक्सेशन भी है। तो अब मैं जो यहाँ पे जो मैंने एम लिया है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो एम क्या है मेरा, एम क्या है गाइज, प्रोजेक्शन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ पी, प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन द डायमीटर ऑफ वाई वाई डैश, ठीक है। तो क्या है कि ये प्रोजेक्शन अपना एम प्रोजेक्शन है इसके ऊपर, कौन किन से डायमीटर के ऊपर, वाई वाई डैश डायमीटर के ऊपर, ठीक है। तो अभी तो हम इसमें कर रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा कि बना रहे हैं हम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब पार्टिकल मूव करेगा अपना, जब पार्टिकल एक्स से वाई पे जाएगा, जब पार्टिकल एक्स से वाई पे जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जब पार्टिकल एक्स से वाई पे जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो जो अपना प्रोजेक्शन मैंने लिया है, जो ये प्रोजेक्शन है, ये कहाँ से, ये ओ है अपना, ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ओ से वाई के ऊपर मूव करता रहेगा। जैसे मान लिया ये वाला पी है, तो पी मान लिया मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये मेरा क्या, और अगर मैं हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालती जाऊँ, मतलब प्रोजेक्शन लेना चाहूँ, तो मेरा क्या होता जाएगा कि यहाँ से यहाँ पे पी है, तो फिर यहाँ पे प्रोजेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे पी यहाँ पे चलता जाएगा, प्रोजेक्शन भी क्या होगा, ओ से वाई के ऊपर, जैसे जैसे पी चलता जाएगा मेरा प्रोजेक्शन क्या होगा, ओ से वाई के ऊपर जाएगा। अब जब पार्टिकल घूमता घूमता यहाँ पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, वाई से एक्स डैश में जब वो यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रोजेक्शन इस साइड से होगा, प्रोजेक्शन क्या होगा, इस साइड से होगा। अगर ये पी पॉइंट घूमता घूमता यहाँ पे आ गया, तो प्रोजेक्शन क्या होगा, इस साइड से होगा। तो इस साइड से जब प्रोजेक्शन होगा मेरा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वही यहाँ पे पार्टिकल घूमता आएगा, तो ओ तो प्रोजेक्शन क्या होगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्शन किधर से किधर होगा, वाई से ओ, वाई से ओ आएगा, ठीक है। तो जब मैं बात करूं, अगर मैं एक्स डैश और वाई डैश की बात करूं, अगर पार्टिकल घूमता हुआ यहाँ आ गया, मैं अगर पार्टिकल मेरा घूमता हुआ यहाँ आ गया, तो फिर अब देखिए, तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से स्टार्ट होगा, और प्रोजेक्शन कहाँ से जाए, कहाँ जाएगा, ऐसे ओ से वाई डैश पे। जब पार्टिकल घूमता घूमता इस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो प्रोजेक्शन क्या होगा, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा ओ वाई डैश से, ओ से वाई डैश की उसकी डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट जब मेरा पार्टिकल क्या होगा, वाई डैश से एक्स जाएगा, वाई डैश से एक्स जाएगा, तो मेरा, तो फिर प्रोजेक्शन क्या होगी, तो इधर परपेंडिकुलर डलेगा ना, इस जो इस एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर डलेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा, तो मेरा क्या होगा, प्रोजेक्शन वाई डैश से ओ के बीच में। तो गाइस, और फिर वही उस इनिशियल पॉइंट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फिर ऐसे ही घूमेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा कहने का मतलब, मैं जो पार्टिकल तो पूरा सर्कल का चक्कर काट गया, लेकिन जो प्रोजेक्शन है वो तो y से y डैश के बीच में टू एंड फ्रो हो रहा है। एक बार इधर आ गया, फिर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर चला गया, और कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ इसी एक्सिस पे ऐसे टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एक बार इसको लिख देते हैं कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल। तो देखिए गाइज, मैंने लिख दिया कि एज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई अलोंग द सर्कल, प्रोजेक्शन एम मूव्स फ्रॉम ओ टू वाई। वही बात की है कि जब एक्स से वाई पे जा रहा है, कि जब एक्स से वाई पे जा रहा है, तो प्रोजेक्शन ओ से वाई पे मूव कर रहा है। दूसरा पॉइंट लिखा मैंने, व्हेन पार्टिकल मूव्स वाई टू एक्स डैश, जब वाई टू एक्स डैश जा रहा है, तो प्रोजेक्शन एम मूव्स फ्रॉम वाई टू ओ। जब वाई टू एक्स डैश जा रहा है पार्टिकल, तो प्रोजेक्शन वाई से ओ पे आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है गाइज, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स डैश टू वाई डैश, जब पार्टिकल क्या है, एक्स डैश से वाई डैश पे आ रहा है, तो प्रोजेक्शन क्या है, वाई टू ओ पे जा रहा है, बस वही सेम ही बात चल रही है, ठीक है। वाई टू ओ डैश पे, सॉरी, वाई टू ओ डैश पे, ये इस वाले लाइन पे जो मैंने बताया था। तो फिर क्या हो जाएगा, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वाई डैश टू एक्स, तो प्रोजेक्शन कहाँ से, वाई डैश टू ओ हो रहा है। जैसे ये कह रहा है कि पार्टिकल जब वाई डैश से एक्स डैश पे जा रहा है, तो प्रोजेक्शन वाई डैश से ओ पे हो रहा है। तो इससे जो कंक्लूजन निकला है, कि देखिए जो मैंने बताया था वही कंक्लूजन, कि सो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपॉन द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस। इसका ये कहने का मतलब ये है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, वो क्या प्रोजेक्शन है ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन है वो, सिंपल
सिंपल हार्मोनिक मोशन और कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन है। कहाँ, किसके ऊपर? डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस, जो डायमीटर है ना सर्कल की, उसके ऊपर। ठीक है, तो जो क्यों मैंने बताया था नहीं, टू एंड फ्रो, इधर से इधर से इधर, इधर से इधर ही चलता रहेगा। ये तो मैंने एक चक्कर की बताया, पार्टिकल तो बार बार आएगा सर्कल में, बार बार मूव करता रहेगा सर्कल में, तो बार बार क्या, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, तो क्या हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या, कुछ नहीं है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक प्रोजेक्शन है, मोमेंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम डायमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए गाइज, तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट उठाया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी हैविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, तो देखिए अब बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही करेंगे हम, कि मान लिया मैंने क्या ले लिया कि यहाँ पे एक सर्कल लिया मैंने जिसकी रेडियस ए है। ठीक है, और ये एंगल थीटा हो गया, एंगल थीटा पे यहाँ पे पॉइंट मेरा पी है। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ठीक है, तो ये अपना वाई है। ठीक है, तो फिर वही बिल्कुल सिंपली कि अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन डालूँ तो मेरा ये पी एम हो गया मेरा। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया। अब और ये चीजें, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा गाइज, मेरे को निकालना है कि और थीटा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, थीटा को मैं ले रही हूँ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, अब हमने ये वो केस लिया मैंने, जबकि पार्टिकल है ना किसी टी टाइम के बाद इस पी पॉइंट पे पहुंच जाता है, इस पी पॉइंट पे पहुंच जाता है, और इसकी प्रोजेक्शन क्या हो जाती है, ये हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं ये जो लिखना चाह रही हूँ कि यहाँ पे, कि अगर मैं बात करूँ कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो मेरा ये क्या है, इसका नाम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कर भी चुके हैं हम इस टाइप का टॉपिक। तो क्या होता है इसका नाम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ये है कि एंगल के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट हुई है। दूसरा अगर मैं लेना चाहूँ तो मैंने क्या ली, ओ एम, जो किसके बराबर है, वाई के। अभी लिखूंगी इस, ये मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन executing displacement of projection executing simple harmonic motion at time t। ठीक है, इस टाइम पे अब ये है कौन सा, भी दिखाती हूँ, ये वाला ओ एम। जब एट टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाता है पी पोजीशन पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होने के बाद, तो फिर जो ये ओ से एम है ना, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है किसी टाइम टी के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ट्रायंगल उठाऊं, कौन सी, ओ पी एम, ओ पी एम अगर मैं ट्रायंगल उठा रही हूँ यहाँ पे, देखिए मैं कुछ करना चाह रही हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल ओ पी एम। ठीक है, ओ पी एम में अगर मैं लूँ ओ एम बाई ओ पी, ओ एम बाई ओ पी ली, मैंने ट्रायंगल ली है कौन सी, मैंने ट्रायंगल ली है ओ पी एम। अब मैं ओ एम बाई ओ पी तो ले लिया, देखिए यहाँ पे जो ये एंगल है ये तो 90 है, तो लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ ये वाला एंगल कौन सा होगा, क्या ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दो पैरेलल, अब ये अपना जो डायमीटर होते हैं ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते ही है। साथ में मैंने प्रोजेक्शन ली, प्रोजेक्शन भी परपेंडिकुलर होती है। मेरे कहने का मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक एंगल इधर थीटा है तो इसके अपोजिट जो अल्टरनेट एंगल बोला जाता है वो भी थीटा ही होगा। तो फिर अब मेरे को क्या है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ओ एम बाई ओ पी, ओ एम बाई ओ पी, तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गाइस, साइन थीटा। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ओ एम इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, ये आ गया मेरा। तो अगर ये मेरा वाई है, अभी तो क्या मैंने, ये मेरा वाई है, ओ पी क्या है, मेरा रेडियस है सर्कल की, तो क्या हो जाएगी, ए साइन, और थीटा कितना, ओमेगा टी। तो मेरी ये क्या आ गई वैल्यू, वाई आ गई मेरी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। तो अब क्या है कि मैं अब देखो बता भी देती हूँ, ओ एम तो मैंने क्या लिया, वाई लिया है, और ओ पी क्या मेरी रेडियस है, और थीटा क्या हो, ओमेगा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये पता है क्या आ गया, एक तरीके से हमें पता ही नहीं चला और हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ
पार्टिकल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट है गाइस देखिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। इसकी मेन पोजीशन से इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, और मेन पोजीशन है जो मेन पोजीशन बार बार बोल रहे हैं वो ये वाली मेन पोजीशन, इसी के अराउंड टू एंड फ्रो हो रहा है, ये वाली मेन पोजीशन है, वो वाली पोजीशन। तो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा कि इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की कौन किसके, इसकी मेन पोजीशन से। तो सबसे पहले तो हम अभी जो डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाल ली है वही लिख लेते हैं कि ए साइन ओमेगा टी। और अब मेरे को जब निकालना है कि ये मैक्सिमम कब होगा, ये तो सारा ये तो मेरा फिक्स ही होता है रेडियस, तो किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। तो एंगल कितना होना चाहिए 90। अगर ओमेगा टी मेरा 90 बन जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा मेरा 1, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं वाई मैक्सिमम की, अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, एक मिनट रुकिएगा, गलत हो गया। अगर मैं इसकी एम्पलीट्यूड की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, ए रेडियस के बराबर हो जाएगा मैक्सिमम मेरा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट गाइज वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये सिंपली क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, तो अब सीधा लिख ही देते हैं। जब हमें पता है कि वाई इक्वल टू ए, अब डिस्प्लेसमेंट की बात है तो डिस्प्लेसमेंट तो अपना ये है, सारी जगह पे यही यूज होगा। तो अब अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, क्या डी वाई बाई डी टी नहीं होगा, हो जाएगा। और वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी अगर मैं करना चाहूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ए ओमेगा टी, और ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी कर दिए ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये हो जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब मेरे को ये भी पता है कि अगर मैं बात करूँ कोस स्केयर ओमेगा टी प्लस साइन स्केयर ओमेगा टी इक्वल टू 1 होता है अपने। ठीक है, ठीक है ये चीज। तो फिर अगर मैं यहाँ से कोस स्केयर ओमेगा टी निकालना हो मुझे, कोस स्केयर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्केयर ओमेगा टी। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कोस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्केयर ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे कोस ओमेगा टी की जगह पे पुट कर दो, क्योंकि मुझे कुछ रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट निकालना तो ए ओमेगा ये बाहर बाहर रहेगा मेरा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्केयर ओमेगा टी। अब ट्विस्ट इसमें पता है क्या है, एक ट्विस्ट और भी है इसमें ट्विस्ट ये है कि मेरे को ये पता है कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से मैं साइन ओमेगा की वैल्यू कैसे ले सकता हूँ, साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई बाई ए, और ये उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा इंटू 1 माइनस वाई स्केयर बाई ए स्केयर। ठीक है, तो ए ओमेगा, और मैं ए को बाहर ले लेती हूँ एलसीएम लेने के बाद, तो ए स्केयर माइनस वाई स्केयर हो जाएगा, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो वेलोसिटी आई है मेरी, वेलोसिटी आई तो मेरी क्या होगी, ओमेगा इंटू ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये वाली होगी मेरी। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू मेरी ये आ गई ना, वेलोसिटी की वैल्यू मेरी ये आ गई। अब हम कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं इसमें, केस इन द सेंस कि मान लिया फर्स्ट केस ये है मेरा, अगर क्या हो y जीरो हो, y जीरो का मतलब ये है कि अगर क्या हो, किसकी बात कर रहे हैं, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। तो y इक्वल टू जीरो पे मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्केयर माइनस जीरो। तो क्या ओमेगा ए नहीं हो जाएगा वेलोसिटी, इसको ढंग से लिख देते हैं, v इक्वल टू ओमेगा ए, ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं दूसरा केस लूँ कि क्या, कि इफ y इक्वल टू ए, मतलब ये कि अगर मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी गाइज, v इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्केयर माइनस ए स्केयर, तो जीरो आ गई।
अगर मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं तो वेलोसिटी मेरी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से गाइज मेरे को एक रिजल्ट मिला है, ये तो है मैक्सिमम वेलोसिटी और ये है मेरी मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं गाइज। नेक्स्ट रिजल्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मेरे को क्या किया, अभी मैं पीछे जस्ट अभी निकाल के आई हूँ वेलोसिटी, तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, इसको और भी बोलूँ, डी बाई डी टी, अगर मैं वेलोसिटी की यहाँ पे बात करूँ तो मैं वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकती हूँ। मेरा तो करने का तरीका कैसे भी कर सकते हैं। और डी बाई डी टी की जगह पे मैंने स्मॉलेस्ट लिया, तो वाई की वैल्यू कितनी थी, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर मान लिया हमें वेलोसिटी ध्यान भी ना रहे और सीधा ही एक्सेलरेशन पूछ रहे, तो आपको क्या वाई की वैल्यू पुट करनी। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा जो काम है वही कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी, डी बाई डी टी। एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। एक बार और डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगी यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्केयर और कोस ओमेगा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या आ गया, ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्केयर साइन ओमेगा टी। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ये हुआ। अभी देख लेते हैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज होगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अब मेरे को ये पता है कि जो y है वो क्या है, ए साइन ओमेगा टी। अगर मेरे को एंगल फ्री एक्सेलरेशन बनाना है तो साइन ओमेगा टी की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, साइन ओमेगा टी यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी मेरा हो जाएगा वाई बाई ए। उठाओ और इसमें पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, वाई बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, पूरे एक्सेलरेशन में कहाँ से आएगा क्वेश्चन, इस रिजल्ट से आएगा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अगर मेरे को कुछ एक रिजल्ट करूँ मैं, अगर मान लिया पहली बात करूँ, अब इफ y इक्वल टू 0, अगर y 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, मतलब मिनिमम। ठीक है, नेगेटिव तो होने से रहा है इसमें। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इफ y इक्वल टू फिर 0 है, नहीं, y इक्वल टू a है, y इक्वल टू a मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर ए हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट है। तो नेक्स्ट देखिए, तो देखिए गाइस, इसमें अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना हो, तो टाइम पीरियड निकालना, तो देखिए गाइस, हमने अभी देखा इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने देखा था कि अगर मैं ये बात करूँ तो पार्टिकल चाहे कितने गोल सर्कल में घूम ले, तो ये अपनी मीन पोजीशन थी इसकी वो, और ये वाई था और ये वाई डैश। तो अपना जो मोशन हो रहा था, जो ये जो लीनियर लाइन है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा था, ऊपर नीचे आ रहा था। यही था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फिर क्या हो जाएगा गाइस, देखिए इसमें टाइम पीरियड निकालना है कि टाइम पीरियड कितना लगता है इसको। हमें पता है कि अभी निकाल के हटे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और अगर मुझे फोर्स निकालना है, अगर मेरे को फोर्स निकालना, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको एम से और मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एम वाई ओमेगा स्क्वायर वाई। अब मेरे को ये पता है कि जब जैसे जो फोर्स होगा वह जो एक्सेलरेशन बिहेव करेगा वही फोर्स बिहेव करेगा, मास का तो अलग है। लेकिन जैसे एक्सेलरेशन बिहेव करेगा, जैसे स्प्रिंग के केस में था कि अगर आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है, स्टार्टिंग में क्या था सिस्टम शुरुआत का, अगर आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है तो फोर्स मेरा क्या होगा, सॉरी एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही था ना कि एक्सेलरेशन is directly proportional to magnitude of displacement but direction is opposite। ठीक है, तो फिर F क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। तो मैंने यहाँ पे के कांस्टेंट डाल दिया। अब मैंने क्या, मेरी क्या होगी, एक इक्वेशन होगी कि दोनों F को इक्वेट कर दूंगी मैं। तो यहाँ से मेरा ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम होगा। अब ओमेगा क्या, 2 पाई बाई टी है, और हमें ये पता है कि इस रिजल्ट का पता है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। तो टी क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। और मेरे को क्या, मेरे को तो टाइम पीरियड ही निकालना, तो इसलिए मैंने टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला उठाया यहाँ से, टी इक्वल टू 2 पाई इंटू एम बाई के हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम। यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि मान लिया हमारा ये कोई यहाँ पे हमने एक लटका रखा है कि एक रस्सी से बांध के, एक स्ट्रिंग, एक्चुअली एक स्ट्रिंग से बांध के मैंने कुछ मास लटका रखा जिसको बो बोलते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रिंग होती है कि मासलेस, मासलेस कहने का मतलब कि बिल्कुल नेग्लिजिबल मास होता है और अनस्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेच नहीं होती, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मास एम है और ये टू एंड इस तरीके से ये मूव करेगी, इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, इधर जाएगी इधर जाएगी, ठीक है। और मेरे को निकालना है इसका टाइम पीरियड। तो देखिए गाइस मैंने क्या किया, इसको इधर से पकड़ा और थोड़ा सा यहाँ पे ले गई। तो मैंने इधर से पकड़ा, थोड़ा यहाँ पे ले गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो और कितना ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही हो। तो अब देखिए जो वेट होगा, इसका जो मास है ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूँ, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी। तो अब मेरे को ये देखना है कि जो बॉब है इसकी जो टेंडेंसी है, इसकी मूव करने की टेंडेंसी क्या है, इधर है। इसकी आने की क्या मतलब ये किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो अब देखिए एक, फिर इसका मतलब कि एक जो जब मैं इसको एम जी को रिजोल्व करूंगी तो एक मास तो मेरा किस साइड होगा, इस साइड पे होगा, और दूसरा मास मेरा किस साइड पे होगा, इस साइड पे होगा कॉम्पोनेंट इसका। तो जहाँ यहाँ पे एंगल थीटा तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में एम जी का जो कंपोनेंट होगा मेरा एम जी कोस थीटा, और जो इस डायरेक्शन में होगा वो एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को, अब इसमें क्या है कि इसकी वजह से मेरे पास क्या कि टॉर्क भी लगेगी। टॉर्क का मतलब ये हो गया कि जैसे क्या हो जाएगा कि जो ये है यहाँ पे, इसकी वजह से जो टेंशन लगेगी वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे टॉर्क की एम जी साइन थीटा। क्योंकि ये वाली है ना, ये वाली चीज है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इसमें ऐसे होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क अपना होता है तो क्या होता है ये अपना कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स, फोर्स तो मेरा क्या होगा एम जी साइन थीटा। ये तो एम तो मास हो गया और एम जी लगती है अपना एम, और जी एम। फोर्स क्या होता है हमें ये नहीं पता कि लीनियर फॉर्म में जब हम लेते हैं तो फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक ही जगह पे जी साइन थीटा इस तरीके से ले रखा मैंने, तो फोर्स हो गया। और आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो बॉब है यहाँ पे जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, जो इस रस्सी की, जो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो वाली। तो बस ये हो गया मेरा। अब बात, मुद्दा जो उठ रहा है वो मुद्दा ये उठ रहा है कि यहाँ पे टॉर्क मेरी होगी टी इक्वल टू एल एम जी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि जो ध्यान से देखिए, जो थीटा की जो टेंडेंसी है वो इधर जा रहा है, थीटा तो मेरा इधर जा रहा है। जब मैंने इसको यहाँ से उठा के आगे किया तो थीटा तो मेरा उधर जा रहा है, और ये क्या है कि जो बॉब है वो इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या होगा, जो और टॉर्क तो इसी पे ही लगेगा, इसी पे ही लगेगा ना, जो अपना सिंपल पेंडुलम है। तो फिर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो उसकी माइनस साइन होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अब हम करते हैं। तो मेरे को बता, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो मेरे का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो मास कितना है एम है इसका, और इसकी इस पॉइंट के बाद निकालना मेरे को, इस ओरिजिन के बाद निकालना। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी एल। तो फिर क्या होगा एम एल स्क्वायर। अब मेरे को ये पता कि जो लीनियर फॉर्म में अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो वो होता है एफ इक्वल टू एम में लीनियर एक्सेलरेशन इनटू मास। तो अगर वो जो, अगर टॉर्क की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर फॉर्म में हो जाता है। तो जो मास होगा वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तब्दील हो जाएगा, और जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो किस में हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन में। ये अपना होता है कि हम ये चीजें, हम इस टाइप की चीजें कर भी चुके हैं वैसे। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। एक ये आ गया मेरा, और दूसरा मेरा क्या आया था, दूसरा मेरा एक टॉर्क किया था टी इक्वल टू माइनस एल एम जी साइन थीटा। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट किया तो मेरा अल्फा आ गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू माइनस जी बाई एल साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया। अब मेरे को ये पता है कि थीटा क्या बहुत स्मॉल है, ये हमें दिखाने के लिए इतना लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा है। थीटा की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। तो साइन थीटा किसके सिमिलर हो जाएगा, थीटा के। तो फिर वही होगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस जी बाई एल थीटा। और मेरे को ये भी पता, अभी हम करके आए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है कि माइनस ओमेगा स्केयर वाई, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट था। तो ये एक्स मान लिया मैंने, कोई बात नहीं, तो एक्स मानो वाई मानो कोई इशू नहीं है। तो फिर ये तो क्या था अपना, अगर मैं बात करूँ वही चीज, ये तो मेरा क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है, और ये मेरा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। मतलब मैंने लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर में बदल दिया, तो ओमेगा स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये अपनी, वो किस में चेंज हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में।
तो फिर क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ से मैंने जब दोनों को उठाया यहाँ से इसमें इक्वेट कर दिया, यहाँ से आ गया अल्फा की वैल्यू ये आ गई कि अल्फा की वैल्यू ये आ गई, दोनों की इक्वेट किया है तो ओमेगा क्या हो गया अंडर रूट जी बाई एल हो गया मेरा। ठीक है, और हमें ये पता है कि टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, बात बराबर, ये टी की वैल्यू निकालनी, तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या आ गया, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो अब देखिए जो सिंपल पेंडुलम की जो बात कर रहे थे, जो इसका सारा मास है ना, इस जो ये बॉब है इसमें कंटेन होता है, बाकी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता इसमें। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है चल के, वो इसी का पार्ट, एक स्पेसिफिक केस है। इसमें ये है कि जो कंपाउंड पेंडुलम है उसमें मास क्या है कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पे है इसका, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, और ये मास इसका m है, और इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे मैंने एक कील ठोक दी दीवार में। जैसे हम क्या करते हैं कि किसी मान लिया कोई दीवार घड़ी लगा लो, जैसे हम लोग एक कील में डालते होते हैं, और फिर मैं उसको थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का हिलाएं तो फिर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगी हल्का हल्का, ठीक है। और जो इस एक्सिस और इसकी क्या होगा, जो mg फोर्स है, mg जो फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेट mg फोर्स है, तो क्या होगा, इसके वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन होगी, वो आर होगी मेरी। तो फिर क्या लिया मैंने, अब मैंने और इन जो जिस जहाँ पे हमने कील ठोकी है, जहाँ से हम मेरे को निकालना, जो मेरे लिए इसमें ओरिजिन का काम करेगा, जो मेरे लिए ओरिजिन का काम करेगा, वहाँ से इस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो फिर ऐसे ही मैंने इसको भी पकड़ा नीचे से और थोड़ा सा एंगल थीटा से रोटेट कर दिया, एंगल थीटा से रोटेट किया तो ये एंगल थीटा हो गया, ये अपने डी है, और ये एम जी वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो ये तो चेंज हो जाएगा, और इसकी इसके कोरस्पोंडिंग नॉर्मल रिएक्शन भी हो जाएगी। तो ये तो इसमें तो टॉर्क नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे तो होगी ना अपने, तो अब इसमें वही चीज़ है, थीटा इसमें स्मॉल होता है, जो आई क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कौन सी एक्सिस के अबाउट होगा, वो इस एक्सिस के अबाउट आएगा, एक्स एक्सिस की, एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे टॉर्क की, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एम जी तो मेरे को मिल गया। अब मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इसकी, मेरे को टॉर्क निकालना है इस पोजीशन पे, यहाँ पे मेरे को टॉर्क निकालना है यहाँ पे, तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो गाइस ये होगी मेरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो जाएगी ना मेरी। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या लिया, ये ट्रायंगल ले ली मैंने, ये ट्रायंगल ले ली जिसमें एंगल थीटा है, और ये वाली क्या है एंगल डी दे रखा है मेरे को, और तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मेरे को निकालनी है ये वाली तो फिर क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा हो जाएगी ना। अगर मेरे को निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मेरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मेरी क्या हो जाएगी डी साइन थीटा, तो फिर ये एम जी डी साइन थीटा, माइनस का फिर चक्कर है, ये पेंडुलम है ये मेरा इधर आने की कोशिश करेगा, और जो एंगल है वो एंगल इस डायरेक्शन में है, कि एंगल मेरा क्या है इस डायरेक्शन में है, तो टॉर्क क्या होगा मेरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो होगा तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू माइनस एम जी डी साइन थीटा होगा, ठीक है। अब टॉर्क का एक अभी अभी करके हटे हम, जैसे टी इक्वल टू आई अल्फा होता है ये, जैसे अभी दोबारा फिर बताती हूँ, जैसे लीनियर फोर्स में, लीनियर एक्सीलरेशन के केस में मेरा ये होता है और इसमें ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, फिर मैंने ये निकाला, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, आई एल्फा इक्वल टू माइनस एम जी डी थीटा हो जाएगा। डी थीटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बहुत छोटा, तो साइन थीटा को मैं थीटा से रिप्लेस कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी डी बाई आई इंटू थीटा। अब मेरे को पता कि एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्केयर थीटा। दोनों को फिर इक्वेट, एक अल्फा यहाँ से आया यहाँ से आया, दोनों को इक्वेट किया, ओमेगा इक्वल टू एम जी डी बाई आई है। टी अगर मैं यहाँ से निकालूँ टाइम पीरियड, 2 पाई बाई ओमेगा क्या हो, 2 पाई अंडर रूट टी बाई एम जी डी, आई नॉट टी, दिस इज आई, कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे में ना। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंने किया यहाँ पे, और टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी डी, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें। देखिए गाइस, अपने क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम इज क्या होगा, टी इक्वल टू एच बाई अंडर रूट जी होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के बाई जी एच होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाई जी एच होगा, कौन सा होगा, मेरा तो डी होगा। डी क्यों होगा, क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी डी, ठीक है गाइस। बिल्कुल देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर हमें आता है तो सिंपल है ना, अगर हमने कर रखा है तो सिंपल है।
तो होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो प्लीज डाउनलोड द ऐप विजन ट्यूटर प्लस भी, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7056243828 पे। और इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी कोई ये ट्रेनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे और टेस्ट सीरीज होगी आपकी, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।